क्या अपना लॉग चल रहा था क्या? हाँ सर। है ना? तो अपना चल रहा था लॉग। सर ठीक है। लॉग की अपन प्रॉपर्टी थोड़ी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, जो लॉग फंक्शन है अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लॉग फंक्शन है, उसकी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। और अपने काम की वही है मेनली। लॉग फंक्शन होता क्या है ये मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप बस इतना याद रख लो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, जैसे मान लो एक्स लिखा, ये तो अलग है। अगर इसका मैंने साइन लिख दिया तो अब क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया ना। यस सर। हाँ ऐसे ही कोई एक्स लिखा है, मैंने इसके आगे लॉग लिख दिया, अब ये लॉग फंक्शन बन गया। ठीक है, इतना याद रख लो उसको। ठीक है, आगे लॉग लिख दिया, लॉग फंक्शन बन गया। जैसे साइन एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वैसे लॉग एक्स की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, बस लॉग लिखूंगा तो साथ में एक बेस जरूर आएगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, पहली चीज। अब इसको हटाओ। कल अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी लॉग के बारे में, मेनली वही काम की है आपकी, इस चैप्टर से अगर लिंक करें तो। हाँ, पहला देखें, आपको याद है क्या? सबसे पहले तो बता दो मुझे, लॉग अगर 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी ना। हाँ सर। यस सर। पहली याद रखनी, जो मैं लिखा रहा हूँ वो याद होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। यस दूसरा सर। है ना, फिर ये लिखा है लॉग ए लिखा है, बेस भी ए लिखा है, इसकी वैल्यू होगी 1। 1। हाँ। ठीक है, यस सर। तो इसका स्पेशल केस हो गया कि लॉग ई की वैल्यू 1 क्यों लिखते हैं? कि कुछ लिखा नहीं है तो बेस हमेशा 1 मान लेते हैं, सॉरी ई मान लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं हाँ लिखा है तो मतलब बेस ई होगा। हाँ, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बेस ई होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है तो बेस आपका ई होगा, पहली चीज। तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने क्या लिखी थी? लॉग ऐसा है, अगर कोई ए है और पावर एन लिखा है तो क्या लॉग में पावर आगे आ जाती है? हाँ सर। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, लॉग में अगर दो फंक्शन या दो टर्म मल्टीप्लाई में है, जैसे ए इंटू बी लिखा है, ठीक है, एक ए लिखा है, एक मल्टीप्लाई में बी लिखा है, तो लॉग क्या करता है? उनको एडिशन में कर देता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये भी ठीक है। ये भी सही है यस क्या? सर। चलो, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग डिवाइड में लिखा है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। 6 प्रॉपर्टी है ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अपन ने ये लिख दिया। अच्छा, एक चीज और देख लो, अगर ए की पावर लॉग लिखी है एन। और ए लिखा और एक्स लिखा अच्छा है, वो। ए की पावर लॉग लिखा है और बेस भी ए ही है, तो ए और लॉग काट के सिर्फ एक्स बचेगा। जैसे कहीं लिखा है ई की पावर लॉग एक्स लिखा है, अगर बेस कुछ भी नहीं है तो ई मानना है, तो ई और लॉग ई सेम है, एक्स बचेगा। ये प्रॉपर्टी इस चैप्टर में नहीं, बाद में काम आएगी। ठीक है, ये आगे इंटीग्रेशन में काम आएगी प्रॉपर्टी, इस चैप्टर में कम काम आएगी। ठीक है, ये आपके 6 फॉर्मूले मेनली थे। और कोई फॉर्मूला था क्या? लॉग 1 हो गया, लॉग ए हो गया, ये हो गया, नो हाँ। सर। एक और था 7 लॉग। अगर लॉग ऐसा लिखा है, अगर आपको उसके बेस से दिक्कत है, बेस चेंज करना हो, तो इसको लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकता हूँ। बेस अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दो, अपन जनरली ई लगाएंगे। इतने आपको याद होने बस। ठीक है, सीधे सीधे याद करना, सीधे सीधे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे ये, डायरेक्ट। ठीक है, सभी को याद करने में कोई दिक्कत है? हो गए सर याद। है ना, याद हो गए होंगे, चलो ठीक है। अब अरे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ, इधर देखना। मैंने एक क्वेश्चन दिया y बराबर log x लिखा, इधर देखो। मैं आपसे इसका dy बाई डी एक्स पूछना चाहता हूँ। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या 1 बाई एक्स होता है क्या? हाँ सर। है ना। हाँ सर। अगर ये log कुछ लिखा तो बेस पक्का e है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स है वो e बेस पे, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो तो पहला क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन ने ऐसा दे दिया कि y बराबर log x का डिफरेंशिएट करना बेस a कर दिया, अब यहाँ बेस लिख दिया है,
अब इसका डायरेक्ट 1/x नहीं लिख सकते, ये बात याद रखनी है। log x का 1/x होता है जब बेस e हो। ये आ गया तब क्या करना है, ध्यान से देखना भाई, बेस चेंज कर रहा हूं मैं। क्या मैं इसको log x अपॉन log a लिख सकता हूं क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? 7th वाली प्रॉपर्टी देखो, हाँ सर। लिख सकता हूं। ये लिखने से क्या होगा, अब बेस मेरी मर्जी से मैंने e लगा दिया, अपने हाथ में बेस लगा रहा। अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया, y बराबर, क्या ये तो कांस्टेंट है, log a तो एक कांस्टेंट है और log x वेरिएबल है। ये समझ में आया क्या अभी तक? सर एक बार वापस बताओ, मेरी मीटिंग एंड हो गई थी गलती से। देखो y बराबर log x दिया है, अगर बेस e है या बेस नहीं दिया है तो सीधा 1/x डिफरेंशिएट कर देना है। लेकिन अगर बेस e के अलावा कुछ और लिखा हुआ है a, तो डायरेक्ट 1/x नहीं करना है, इसको 7th प्रॉपर्टी यूज करके log b अपॉन log a लिखना है। मतलब log x अपॉन log a, बेस अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, तो अपन ने e लगा दिया, ठीक है। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसा कैसे लिख दो log a, और log x का डिफरेंशिएशन अब 1/x होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ में आया क्या? सर या डाउट है? सर जैसे आपने लॉग में जो बेस में ई लगाया ना सर, आपने बोला कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म लगा सकते हैं, फिर सिर्फ ई हम लगा सकते हैं। अपन को तो ई लगा कुछ भी सकते हैं, पर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपन को ई लगाना है। फॉर्मूले अच्छा। में तो है कि कुछ भी लग सकता है, पर अपन को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो अपन को ई ही लगाना है कैलकुलस में। यस ठीक सर। है, फॉर्मूला क्या है, कुछ भी लगा सकता है, जो अपनी मर्जी हो, 10 लगा दो, 12 कुछ भी लगा दो। लेकिन अपन को ओके सर। डिफरेंशिएशन किसका आता है, log x का डिफरेंशिएशन आता है जब बेस e हो। हाँ सर। ठीक है, ये यस सर। समझ में आया सभी बच्चों के? थोड़ा सा ये हाँ सर। अलग था, इसलिए मुझे लगा मैं करवा देता हूँ। ठीक है, पहली चीज। चलो, अब लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ ली, लॉग के बारे में ये अपन पढ़ चुके हैं। अब लॉग को यूज कब करना है, कि भाई आपको कैसे पता पड़े कब लॉग यूज करना है? तो लॉग यूज करना है दो केस में। पहली केस में, कहीं क्वेश्चन में कैलकुलस में कैलकुलेशन आपकी हैवी चल रही हो, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, तो कैलकुलेशन रिड्यूस करने में अपन लॉग को यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, कैलकुलेशन रिड्यूस करने में। दूसरा, जब कभी डिफरेंशिएशन में नीचे भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल हो, तो उसको डिफरेंशिएट, यूज इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कब यूज करना है, दो केस में यूज करना है। पहला, कैलकुलेशन रिड्यूस करने में। दूसरा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने में हमेशा लॉग यूज करना है। अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आ जाएगा समझ में। पहले इतना हाँ सर। उतार लो, इतना उतारो। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं। सर मेरा कनेक्शन का प्रॉब्लम था, तो एक बार फिर से समझाना। अच्छा रुको, मैं रिकॉर्ड अरे रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, ये ओके उतार सर। लिया हो तो बता दो। यस सर। हो गया? हाँ, अब देख लो, थोड़ा एग्जांपल से समझ में आएगा, ध्यान से देखना है ना। लॉग की यूज, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिया है, यहाँ लिख दिया मैंने, रूट में लिख दिया है x माइनस ए, और लिख दिया है यहाँ पे x माइनस बी, मल्टीप्लाई में लिख दिया यहाँ पे, और क्या लिखे हैं, और लिख देंगे अपन इसको x, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको बोला जाए इसको डिफरेंशिएट करो, क्या निकालना है, dy/dx। ठीक है, अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं मैं, देखना, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले dy/dx लिखा, सबसे पहले रूट मिला, तो क्या रूट का 1/2 रूट लिखते हैं क्या, समथिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, जो भी टर्म आएगी बड़ी सी टर्म लिख देंगे। ठीक है, फिर अंदर चले तो क्या u/v की फॉर्म दिख रही है क्या? यस सर। u/v कैसे करते हैं, नीचे वाले का तो स्क्वायर करना होता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है x माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स,
इसको डिफरेंशिएट करो, x माइनस बी एज इट इज लिखो, माइनस x माइनस बी को डिफरेंशिएट करो और ये टर्म एज इट इज लिखो। बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ऊपर देखो तो अभी भी क्या दो फंक्शन दिख रहे हैं क्या? पहला ये और दूसरा ये। यस सर। क्या दोबारा u डॉट v लगेगा? यस सर। डिफरेंशिएट करें हाँ तो सर। चेक करना है ना, तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा लेंथी। इसी क्वेश्चन को अगर मैं लॉग लेके करना चाहूँ, इसी क्वेश्चन को मेथड 2 लॉग लेके, तो क्या करूंगा? देखो लॉग से कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग से करने के लिए दोनों साइड में लॉग ले लिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ लॉग लिख दो। तो यहाँ लॉग लिखा तो ये लॉग वाई हो गया, यहाँ लॉग लिखा तो ये पूरी टर्म हो गई x माइनस ए मल्टीप्लाई में x है अपॉन में x माइनस बी। क्या मैं रूट की जगह इसको हाफ लिख सकता हूँ क्या पूरे को? यस सर। हाँ सर। ये समझ में आया? अच्छा, अब देखो लॉग y, क्या लॉग में पावर आगे आ जाती है क्या? यस सर। हाँ सर। है ना, तो ये हो गया x माइनस ए मल्टीप्लाई में x अपॉन x माइनस बी। ठीक है, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर चीज मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में हो जाती है क्या? यस सर। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखो, और डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती है क्या? 4 और 5 यस देखो। सर। अब इस प्रॉपर्टी को देखो यूज कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। लॉग y लिखा मैंने, हाफ तो बाहर पड़ा ही है, बैक करो, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो गया लॉग x माइनस ए प्लस लॉग x। क्या ये ठीक है? ऊपर वाली टर्म, यस सर। नीचे वाली टर्म डिवाइड में है तो क्या ये माइनस हो जाएगी? यस सर। हाँ सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बस अब देखो ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दो। हाँ करो सबको डिफरेंशिएट। सबसे पहले log y मिला, log का 1 अपॉन समथिंग होता है तो 1 अपॉन y, अंदर चले y मिला, y का dy बाई dx होता है। आगे चलो, हाफ तो कांस्टेंट है बाहर लगा लो। सबसे पहले log मिला, log का 1 अपॉन समथिंग होता है x माइनस ए, फिर x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो भले, और a का 0 होता है तो बात वही है, 1 ही आएगा। ठीक है भाई, सबका डिफरेंशिएट यस करोगे सर। चलिए। फिर log x मिला, log x का 1 बाई 1 by एक्स x। होता है, माइनस फिर log मिला 1 अपॉन x माइनस बी, x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में हो गया। देखो क्या ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो हाँ फाइनली सर। आप यस सर। हाँ सर। डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो इस y को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो y ये हो गया y बाई 2, और यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी। y की वैल्यू क्या मानी थी आपने? y में आंसर मत छोड़ना, क्या y ये था क्या पूरा? यस सर। यस सर। y की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया आपका x माइनस ए और क्या है x, और क्या आ गया पीछे x माइनस बी। बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? और ये जो टर्म आई यस सर। हाँ सर। y की क्या वैल्यू थी? y जो क्वेश्चन में y दिया वो वैल्यू y की पूरी। भाई क्वेश्चन में हाँ ये y नहीं दिया हुआ क्या? समझ गया। ठीक है चलो, बस अब ये वैल्यू पुट कर दो। अभी देखो प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। कैलकुलेशन काफी कम हो गई, हालांकि स्टेप बड़े हैं लेकिन कैलकुलेशन हैवी नहीं है, सिर्फ स्टेप ज्यादा है, कैलकुलेशन कम है। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, सर प्रीवियस पेज चलाना। ये आपका आंसर है। अब इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखो लॉग के क्वेश्चन की। हो गया?
यस सर। No, sir. भाई ये तो क्वेश्चन मैंने मन से ऐसे लिख दिया सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए, लॉग के क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिना लॉग के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी हेक्टिक होगी, क्वेश्चन तो हो जाएगा। हो गया, जगह छोड़ दो, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। Yes, जगह sir. छोड़ दो, ठीक है ना, जगह छोड़ दो। चलो, तो पहला यूज है कैलकुलेशन रिड्यूस करने में। अब आगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। जो दूसरा जो यूज है वही इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, y बराबर x की पावर x, एग्जाम्पल 2 मान लो। क्या x की पावर x के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला पढ़ा अपन ने? नहीं सर। नहीं पढ़ा है ना। अपन ने क्या पढ़ा है? नहीं सर। x की पावर n लिखा उसका आता है, a की पावर x लिखा उसका आता है, a की पावर a लिखा हो, सॉरी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, इन सब का अपन को डिफरेंशिएशन आता है। ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पहला क्या लिखा है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। दूसरा क्या लिखा है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। यस सर। तीसरा क्या लिखा है? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। ये तीनों पढ़े ना अपन ने। इन तीनों का अपन जी को सर। डिफरेंशिएशन आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका तो 0 होता है डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे अगर तो a की पावर x log a होता है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा होता है। कोई कंफ्यूजन है बताओ? No, sir. है ना? नो सर। लेकिन अपन ने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि अभी तक वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल या ऐसे बोलो कोई फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन, और फंक्शन की पावर फंक्शन हो, उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। जैसे x पावर x हो, x की पावर साइन x दे दिया, साइन x की पावर log x दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या ये सभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है क्या? Yes, हाँ sir. Yes, अब अपन sir. इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से देखना। y बराबर x की पावर x, ये कोई फंक्शन है, बेसिक फंक्शन ले लिया है अपन ने एग्जांपल की तरह। ठीक है, सिंपल कौन सी फॉर्म है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी दिख जाए हर बार लॉग लेना है। ठीक है, अपन तो ऐसे ही करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे हर बार आप लॉग ले लोगे। लॉग से लॉग लेने का मतलब क्या है? पहला स्टेप फिक्स है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हर क्वेश्चन में फिक्स है स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग का मतलब क्या हुआ? दोनों साइड लॉग लगा दो। अब देखो मैंने बेस नहीं लिखा, इसका मतलब बेस ई है, अंडरस्टूड है? यस सर। ठीक है, Yes, लॉग sir. में बेस नहीं लिखा हाँ, सर। मतलब ई है। हर जगह कुछ भी नहीं लिखा, अपन लिख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं बेस ई है कैलकुलस वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, चलो हाँ सिंप्लीफाई करो। क्या लॉग में पावर आगे आ जाती है क्या? तो ये पावर उठ के Yes, आगे आ sir. जाएगी। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है? ना सर। नो चलो, सर। नो सर। है ना। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो अपना एम क्या है? y बराबर ये है, आपका एम है dy बाई डी एक्स निकालना, भाई तभी डिफरेंशिएशन होगा। यस अपना सर। एम ये निकालना। चलो अब डिफरेंशिएट करो। चलो डिफरेंशिएट तो वही फंडा, सबसे पहले लॉग मिला, लॉग का क्या 1 अपॉन कुछ होता है, यस यस सर। सर। 1 अपॉन y। फिर y मिला, क्या y का dy बाई डी एक्स होता है? हाँ सर। चलो इक्वल्स टू, अब देखो इधर है राइट हैंड साइड, क्या दो फंक्शन लिखते हैं क्या? हाँ यस सर। सर। क्या u डॉट v लगेगा? यू डॉट वी। u डॉट v क्या बोलता है? u डैश v माइनस v डैश u। सभी को याद है? कोई प्लस ना सर। Plus. सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस प्लस प्लस, सॉरी, u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है, तो बस x को डिफरेंशिएट किया, log x कांस्टेंट रखो, प्लस log x को डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट रखो। क्या आता है यहाँ से? देखो dy बाई dx निकालना है आपको। देखो y को तो हर बार इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि निकालना अपन को dy बाई dx है। x का डिफरेंशिएशन 1 1। log x ऐसा कैसा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और ये x वाली टर्म ऐसी कैसी।
क्या x से x कट जाएगा? Yes, sir. हाँ सर। और y की वैल्यू क्या x की पावर x है क्या क्वेश्चन में? y हाँ, क्या सर। x की पावर x है क्या? तो ये हो गया तो log log x x प्लस 1। प्लस 1 है, सॉरी ना मैंने x की लिख दिया, सॉरी 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और log x प्लस 1, ये आपका आंसर है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर, आ गया सर। हाँ सर आ गया। उतारो अब ना, अब इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बस ये आ गया तो अगली एक्सरसाइज खत्म हो गई मान लो। अगली एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सर एक और बार बताना। देखो मैं एक एग्जांपल और इसको उतारो फटाफट, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसको ना पीडीएफ भेज रहा हूँ, छोड़ देना, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है? वापिस देखना ताकि 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इधर देखो, मान लो आपके पास है sin x पावर x, ठीक है? आपको Yes, निकालना है dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। क्या ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है क्या? हाँ सर। पहले बताओ Yes, सब, sir. सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हाँ सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या ये वाला क्वेश्चन अपन लॉग से ही करेंगे? हाँ ठीक है, लॉग से करने का मतलब क्या ये लिख दूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड? क्या हर क्वेश्चन में ये Yes, sir. लिखना ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अरे यार सॉरी मिट गया, अरे यार shit, गलत क्लिक हो गया। क्या लिखा था अपन ने? y बराबर sin x लिखा था, साइन एक्स की पावर एक्स। फिर अपन ने dy बाई डी एक्स निकालना था अपन को, फिर मैंने बताया था कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने का मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ लॉग लिख दो, तो दोनों तरफ लॉग लिखो। यस सर। तो पहले लॉग लिखा तो लॉग y, बाद में लॉग लिखा तो, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक? हाँ युवराज sir. बताओ, No, अभी sir. तक अभी तो कोई डाउट है क्या? कॉमर्स वाला युवराज? नो सर। ठीक है चलो, अब इसके बाद फिक्स है, लॉग में पावर आगे आती है क्या? हाँ सर। तो पावर को आगे लेना है। पावर को आगे क्यों लिया? क्योंकि ये पावर ही तो आपको दिक्कत कर रही थी कि भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया, तभी तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था। तो लॉग ने क्या किया, उस पावर को आगे ले आई, ठीक है? हाँ सर। बस अब कर दो डिफरेंशिएट। अब तो वैसे ही डिफरेंशिएट करना है जैसे अपन करते आ रहे हैं, अब कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं है। करो डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लॉग 1 मिला, बाय y। क्या लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग होता है? हाँ सर। और चेन रूल लगाना है, तो पहले लॉग मिला तो लॉग का 1 अपॉन समथिंग, फिर अंदर चलो तो क्या y मिला क्या? यस सर। क्या y का dy बाई डी एक्स होता है क्या? हाँ कि ना? कोई यस डाउट? सर। चलो, अब इसके बाद क्या वापिस दो फंक्शन दिख गए, एक x दिख गया, हाँ एक सर। log sin x। क्या u Yes, sir. डॉट हाँ v सर। लग जाएगा? जी हाँ सर। सर। u डॉट v क्या बोलता है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरा फंक्शन को एज इट इज कांस्टेंट मान लो, प्लस दूसरे वाले को आप डिफरेंशिएट करो, पहले वाले को कांस्टेंट मान लो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। हाँ युवराज, कॉमर्स युवराज, अरे कॉमर्स वाला युवराज बता जल्दी। नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं अभी तक? हाँ Fix? सर कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ तो सिर्फ dy बाई डी एक्स ही रखना है मुझे, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पूरे के साथ। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हाँ सर। फिर अंदर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने log sin x, इसको कुछ छेड़ना ही नहीं था, प्लस अब मैंने इस x को तो कांस्टेंट रखना था, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब log sin x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सिंगल फंक्शन ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। सीधा चेन रूल लगेगा। चेन रूल हाँ में सर। पहले लॉग का, लॉग समथिंग का क्या 1 अपॉन समथिंग होता है क्या? 1 अपॉन साइन यस एक्स। सर। फिर साइन एक्स का क्या कॉस एक्स होता है क्या? यस सर। बस तो ये खत्म, क्वेश्चन आंसर आ गया। y की वैल्यू पुट करना मत भूलना, साइन एक्स की पावर x, y आपका यही था क्वेश्चन में, देखो
यस सर। चलो, और यहाँ जो है वो लिख दो log sin x प्लस x, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो cos अपॉन साइन को cot x लिख दो। ये आपका आंसर है फाइनली। उतारो, और कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ भाई, बाकी बच्चे बता दो। युवराज अब बता, आप समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। है ना, सिंपल स्टेप है। हाँ सर। ठीक है, उतार लो। हो जाए तब बता देना। यस सर। हो गया। चलो, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पाएंगे अपन। ठीक है, हाँ, एक लास्ट टाइप का एग्जांपल और देखो। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया, मान लो y बराबर 1 दे दिया, x की पावर x सिंपल ले लिया, प्लस दूसरा दे दिया, मान लो x की पावर log x दे दिया। ठीक है, कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे सकते यस हो। सर। चलो, अब ऐसा दे दिया बीच में प्लस। अब देखो, ये भी एक फंक्शन, ये भी दो फंक्शन दे दिए और बीच में प्लस लगा दिया। आपको निकालना dy बाय dx है पहली चीज। अच्छा, अब मुझे बता दो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है? यस सर। यस लॉग सर। को लेना पड़ेगा। अब लॉग लेते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी लॉग तभी लोगे जब दोनों तरफ सिंगल सिंगल फंक्शन हो। देखो, अभी तक अपन ने लॉग लिया है, क्या दोनों तरफ सिंगल सिंगल फंक्शन था क्या इसमें? देखो, हाँ सर। हाँ क्या सर। इससे पहले भी जो क्वेश्चन था, दोनों तरफ यस सर। सिंगल सिंगल फंक्शन था? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या दोनों तरफ सिंगल सिंगल फंक्शन था? ठीक है, अभी तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आपको लॉग तब लेना है जब दोनों तरफ सिंगल सिंगल फंक्शन हो, तभी आपका लॉग वाला ट्रिक वर्क करेगी। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या करें? यहाँ तो फंस गए, होगा तो लॉग से ही, और लेकिन लॉग ले नहीं सकते। तो देखो, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसको ले लो, लेट y इक्वल्स टू u प्लस वी मान लो। y इक्वल्स टू क्या मान लो? हाँ u सर। प्लस वी। इसमें u तो हो गया आपका x की पावर x, और v हो गया आपका x की पावर log x। कितना समझ में आया क्या, बताओ? यस सर। अब यस मैं सर। अब मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx आ गया, u को डिफरेंशिएट करोगे तो du बाई dx आ गया, और v को डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dx आ गया। अभी तक समझ में आया? यहाँ हाँ तक तो सर। अब मुझे कहीं नो से सर। नो हाँ, सर। अब मुझे कहीं से du बाई dx मिल जाए और dv बाई dx मिल जाए, ये दोनों मिल जाए तो दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके क्या dy बाई dx मिल जाएगा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो, क्या अब सर? भाई dy बाई dx निकालने के लिए कहीं से du अपॉन dx मिल जाए और dv अपॉन dx मिल जाए, ये दोनों मिलेंगे तभी तो पुट करूंगा मैं। हाँ, यस सर। अब du बाई dx आएगा, du बाई dx आएगा आपका जब u को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या इससे du बाई dx आ जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। और v को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या इससे dv बाई dx आ जाएगा? हाँ सर। यस सर। बस दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करनी। इसको अलग डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ से du बाई dx आएगा, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, यहाँ से du बाई dx आएगा, और फिर ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा पर प्रोसीजर फिक्स है इसका। कोई अभी तक तो कुछ सर अगर इनटू के अंदर अगर दो फंक्शन दिखते हैं तो भी ऐसा ही करेंगे सर? नहीं, इनटू में कोई दिक्कत नहीं है। इनटू एक सिंगल फंक्शन, इनटू में लॉग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ही करना है ऐसा। ठीक है, अच्छा, मतलब डिवाइड में भी कोई दिक्कत नहीं, बस प्लस और माइनस में लेना है प्लस सर? में आएगा,
वेरिएबल का ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ना, इनटू में इतना वेरिएबल आपके आएगा नहीं, ठीक है, ओके सर। वो आपके सीधा हो जाएगा। वो प्लस और माइनस में करना है, यहाँ प्लस और माइनस हो तभी ये लगाना है। अभी तक कोई कंफ्यूजन है क्या स्टेप में? नो सर। ठीक है, नो सर। अब देखो मुझे du बाई डी एक्स निकालना है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है क्या? देखो u बराबर x पावर x। हाँ सर। हाँ क्या सर। यस सर। लॉग लेना पड़ेगा, तो क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख दूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बस। अब इसमें लॉग में ले सकता हूं क्योंकि दोनों तरफ सिंगल फंक्शन है। अब क्या करते हैं बताओ? पावर को आगे ले लो, आगे। हाँ सर। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 आ जाएगा। है ना? करो डिफरेंशिएट, तो log u का तो 1 अपॉन यू और u का du बाई डी एक्स, क्या यही आएगा? हाँ सर। हाँ। सबसे पहले log है, फिर x log x, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x को डिफरेंशिएट किया log x ऐसा कैसा, प्लस log हाँ। x को डिफरेंशिएट किया x ऐसा कैसा, तो फाइनली du बाई डी एक्स आ गया आपका u, ब्रैकेट लगाओ, x का 1, ये log x आया, log x का 1 बाई एक्स, 1। ये x आया, x x कट जाएगा। अच्छा सर, यू डॉट भी लगाएगा इसमें? हाँ वो देखो ना, ये देखो ना, एक फंक्शन x से एक log x है ना, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। u log x plus। बताओ ये समझ Yes, में आया sir. क्या? du बाई Yes, सर sir. आगे सर। निकालना है। अब दूसरा निकालते हैं, v बराबर, भाई क्वेश्चन लंबे हैं वो तो माना, लेकिन प्रोसीजर फिक्स है। क्या इसमें भी दोनों तरफ log ले लूं? हाँ सर। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लो, तो यहाँ log v हो गया, यहाँ log x पावर log x, ठीक है। तो x। तो इसको Yes, पहले sir. सिंप्लीफाई, log में पावर आगे आती है, तो ये हो गया log x मल्टीप्लाई में log x, इसको चाहो तो ऐसा लिख दो log x का होल स्क्वायर, ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ भाई, सबसे पहले log v मिला, क्या 1 अपॉन v होगा? यस सर। यस सर। v का क्या dv बाई dx होगा? यस हाँ। सर। Yes, sir. इसको तो ये लिख दिया है, यहाँ लिखोगे तो u डॉट v लगाओगे, और नहीं तो इसको डायरेक्टली लिख दो log x स्क्वायर, पहले पावर का होगा तो 2 log x, यस हाँ सर। सर। फिर log x का 1 1 अपॉन by x। यस इससे सर। इससे करोगे तब भी वही आएगा, एक ही बात है, एक बार एक को कांस्टेंट, एक बार एक को कांस्टेंट रख के करोगे u डॉट v, तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से dv बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई v 2 log x अपॉन x, v की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दे, हाँ सर। v की वैल्यू थी आपकी x की पावर log x, ये आया आपका 2 log x अपॉन x, ठीक है। बताओ ये समझ में आया क्या अभी तक? हाँ सर। यस सर। फाइनली आपको निकालना था dy बाई dx, जो कि था आपका du अपॉन अब वैल्यू पुट कर देंगे। बस, अब वैल्यू पुट करनी। क्वेश्चन लेंदी है नो डाउट, पर 2-3 बार करोगे तो आराम से du बाई dx आपका ये आया है। सर आएगा क्या ऐसा क्वेश्चन कोई और आएगा, 4 या नंबर पक्का आएगा, 4 नंबर का? आएगा आएगा 4 नंबर का पक्का आएगा, तभी फिर तो करवा। सर। हाँ। इस टाइप के क्वेश्चन आने के पक्के चांस है। अरे अभी लग रहा है लेंदी, बाकी फटाफट हो जाएगा स्पीड से। इजी है। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो ऐसे क्वेश्चन में लेंदी है पर स्टेप फिक्स है, हर क्वेश्चन में करना यही है। पूरा उतारना Yes, sir. चाहोगे या फिर पीडीएफ से ही काम चलाओगे? सर पीडीएफ उतारेंगे से सर। सर पीडीएफ से कर लेंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा हाँ, सर। बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। वैसे भी आज बच्चे गायब हो गए काफी, या तो नेटवर्क इशू है या बच्चों की दिक्कत आ रही है। चलो 5 पॉइंट कौन सी चल रही थी अपनी एक्सरसाइज, निकाल लो। 5.5 पे आ जाओ। 5.5 5
5.5 पहला क्वेश्चन देखो। सभी बच्चों ने निकाल लिया 5.5? यस हाँ सर। सर। जी सर। अब देखना है ना, क्वेश्चन थोड़ा इजी है, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैसेज आया, ठीक है। आपका एम है dy बाई dx निकालना। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो नहीं है। अरे इसमें तो नहीं है ना, नो सर। तो इसको तो आप चाहो तो डायरेक्ट नो भी सर। कर सकते हो, इसमें लॉग से करना कंपलसरी नहीं है, पर चूंकि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो अपन इसको लॉग से करके देखते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसमें लिखो टेकिंग log both sides। बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ लॉग लिख दो। तो लॉग के क्वेश्चन लेंदी है, पर मेथड फिक्स है कि करना हर बार यही है। चलो, हाँ, अब लॉग क्या करता है, जो मल्टीप्लाई में उसको प्लस में कर देता है क्या? यस सर। यस सर। तो ये हो यस गया सर। लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। क्या सही लिखा है अपन ने? देखो, यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन Yes, बहुत sir. इजी है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दो स्टार्ट। सारे सिंगल सिंगल फंक्शन है। देखो, log y को डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले 1 बाय y, y का dy बाई dx, खत्म क्वेश्चन। आगे चलो, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन cos x, फिर cos x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन x, फिर x को करने की जरूरत नहीं, x का 1 होता है, मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं, प्लस, फिर log cos 2x मिला तो 1 अपॉन cos 2x का माइनस का साइन 2x का 2, फिर आगे चलो 1 अपॉन cos 3x, cos का माइनस साइन 3x और 3x का 3। बताओ समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। मीटिंग एंड हो जाए तो सेम लिंक पे री एंटर कर लेना, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। बस फाइनल Yes, आंसर sir. कैसे लिखोगे, y को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका माइनस का 10x लिख दो, इसको चाहो तो माइनस का 2 tan 2x लिख दो, इसको चाहो तो माइनस का 3 tan 3x लिख दो। y की वैल्यू पुट करनी, इसको ऐसा नहीं छोड़ना है। y की वैल्यू क्या है? Yes, sir. cos x मल्टीप्लाई में cos 2x 2x. मल्टीप्लाई में cos 3x। बुक में आंसर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि tan की वैल्यू को साइन अपॉन कॉस ही रखा हो, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. डिफरेंशिएशन तो अपना